इधर 101। 101.9 है। बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि जहाँ पे हमें हमारी अंदर की ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है और हमें सारी चीज़ों को इकट्ठे मैनेज करना पड़ जाता है। हम मदर्स भी ना, जब बच्चा बीमार हो जाता है तो बच्चे को देखना और बच्चे की फ़िक्र जो दिमाग में चल रही होती है, उसके साथ साथ पूरे घर के काम करना, हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। सब चीज़ों को इकट्ठे मैनेज कर लेना, इसको ही हमारे अंदर की ताकत कहते हैं। देखिए, अगर हमने सबसे डिफरेंट नज़र आना है तो हमें सबसे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर हम एक काम कर सकते हैं और एक वक्त में दूसरा काम नहीं कर सकते, तो हम बिल्कुल भी किसी से डिफरेंट नज़र नहीं आएंगे। हमें अपने आप पे यकीन है कि हम डिफरेंट हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम बहुत सारे काम एक वक्त में कर लेते हैं, तो फिर बस कर लेते हैं। जब अपने आप पे यकीन हो तो फिर घबराते नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नादिया पे। जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज मैंने क्या क्या किया था। अच्छा, आज ना बहुत सारे काम है क्योंकि रेयान को बहुत तेज़ फीवर है और मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि जब घर में कोई बीमार है तो हर काम बिल्कुल परफेक्ट हो, घर बिल्कुल नीट हो, कुछ भी किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। सबको बहुत ही अच्छा लगना चाहिए, अच्छी फ़ील आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो बेडशीट चेंज की, कमरा अच्छी तरह से नीट किया। रेयान गया हुआ था अपने बाबा के साथ मेडिसिन लेने, तो उनके आने से पहले पहले मैंने पूरा घर नीट कर दिया था। रेयान आया तो आते ही मैंने फ़ीवर चेक किया है, तो 101.4 इसका फ़ीवर आया है। कुछ बेहतरी आई है क्योंकि पट्टियाँ बहुत ज़्यादा मैंने की थी और इसको मेडिसिन भी दी थी। लेकिन जब मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाता है ना, तो इसको दोबारा से बहुत तेज़ फ़ीवर हो जाता है। 2 से 3 घंटे गुजरते हैं और इतना तेज़ फ़ीवर हो जाता है। अब मेडिसिन हमने हर 6 घंटे के बाद देनी होती है, इससे पहले हम मेडिसिन दे नहीं सकते। तो फिर मैं क्या करती हूँ, सिर्फ पट्टियाँ ही करी जाती हूँ और सारी रात मैं पट्टियाँ करती रही थी, फिर कहीं जाके इसकी तबीयत बेहतर हुई थी। अच्छा, अब ये डॉक्टर ने सिर्फ मेडिसिन दी है, 2 सिरप है, एक ब्रूफन है और एक दूसरा सिरप है। डॉक्टर ने कहा वायरल है, बस आप लोगों ने इसकी पट्टियाँ करनी है, बुखार बहुत तेज़ होगा, तो बस आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो यहाँ पे ना फिर मैंने रेहान को कुछ खिला के तो मेडिसिन खिला दी थी। उसके बाद ना मैंने आज काम लंबा छेड़ लिया था खाने में। कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या पकाऊँ खाने में, ना ही बाज़ार से कुछ मंगवाने को दिल कर रहा था और ना ही रेस्ट करने को दिल कर रहा था। तो घर में थोड़ा सा दही पड़ा था, तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी से ना मैं कढ़ी ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने फिर ले लिया थोड़ा सा दही, जितना भी घर में पड़ा था उसमें मैंने ना थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया है और उसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। उसके बाद मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है, कुकिंग ऑयल ऐड किया है और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने से ना जल्दी जल्दी से प्याज ब्राउन हो जाता है, तो ज़्यादा ब्राउन तो करना नहीं। तो मैं बार बार अंदर रेयान को भी जाके देख रही थी और यहाँ पे ना उस्मान फिर बाहर गए थे, कहते मैं फ़्रूट लेकर आता हूँ, क्योंकि रेयान का मुंह बहुत ज़्यादा कड़वा है। तो उस्मान कह रहे थे इसको जितना हो सकता है फ्रूट खिलाओ। और बच्चा, आप लोगों को पता है कि जब बीमार हो जाता है फिर खाता कुछ भी नहीं है। तो रेयान ना खाना खा रहा है, ना कोई फ्रूट खा रहा है। उसको दूध दही इस तरह की चीज़ें इतनी पसंद है माशाल्लाह से, अब कुछ भी नहीं वो खा रहा। तो मैं सारा ना साथ साथ फ्रूट भी निकाल रही थी, साथ साथ रेयान को भी देख रही थी, साथ साथ खाना भी बना रही थी। तो मेरी बहुत ज़्यादा आज दौड़ लगी हुई थी। अच्छा, जैसे ही हल्का सा प्याज ब्राउन हो गया तो मैंने उसमें ना नमक मिर्च हल्दी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दिए। अच्छा, आज ना थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया था प्याज, मैं इससे कम ब्राउन करती हूँ। अच्छा, प्याज जब ब्राउन हो गया था ना, तो मैंने उसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। अच्छी तरह से उसको भी मिक्स किया और उसके बाद फिर मैंने सारे स्पाइसेस ऐड किए थे। थोड़ा सा मैंने ना सूखा धनिया हाथ पे ही मसल के वो इसमें ऐड कर दिया। फिर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, मसाले को अच्छी तरह से भून लिया। जब मसाला भून गया तो मैंने इसमें जो दही मिक्स किया था उसमें मज़ीद पानी ऐड किया 2 गिलास और सारा अच्छी तरह से मिक्स करके तो मैंने मसाले में ऐड कर दिया और कढ़ी को मैंने पकने के लिए रख दिया। उसके बाद ना फिर मैंने आलू भी सारे छील लिए पकोड़े बनाने के लिए। और सिंपल से हम पकोड़े बनाते हैं, सिर्फ प्याज और आलू। आलू ज़्यादा होते हैं, प्याज मैं बहुत कम ऐड करती हूँ उसमें ना। तो यहाँ पे जी कढ़ी मैं पकने के लिए रख दूँगी, साथ साथ कढ़ी पकती रहेगी, साथ साथ मैं पकौड़ों की तैयारी करती रहूँगी। और यहाँ पे ना फिर मैंने सबसे पहले अंगूर धो लिए थे। मैंने कहा ये रेहान को पसंद है तो ये मैं उसको दे के आती हूँ ताकि वो ये थोड़े से खा ले। लेकिन रेहान को ना ज़ुकाम इतना ज़्यादा है, साथ बॉडी में पेन इतनी ज़्यादा है। रेहान तो खाने वाली चीज़ देख के ही रोने लग जाता है कि मुझे तो मामा बस खाने वाली चीज़ें दे रही है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो रेहान ने 1 से 2 सिर्फ दाने अंगूर के खाए थे, वैसे के वैसे ही पड़े रहे थे, मामा मेरा नहीं दिल करा।
बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह वैसे हर चीज़ खा लेते हैं, लेकिन जब बीमार होते हैं हर चीज़ खाना पीना छोड़ देते हैं बिल्कुल भी, और रातों रात इतने कमज़ोर हो जाते हैं। आप लोग मेरे बच्चों को जब भी देखा करें माशाल्लाह 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 ज़रूर कहा करें। अच्छा, अब यहाँ पे ना दोबारा से मैं किचन में आई, आलू मैंने सारे काट लिए थे पकौड़ों के लिए। मैंने कहा जल्दी से पकौड़ों का मिक्सचर रेडी करते हैं। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा मैंने धनिया हाथ पे ही मसल के ऐड कर दिया, पानी ऐड किया, कसूरी मेथी मैंने ढेर सारी इसमें ऐड कर दी। आज मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, कुछ रेयान में ध्यान था, रेयान को बार बार देख रही थी। अच्छा, बच्चे बीमार हो जाए ना तो हम माँओं का एनर्जी लेवल वैसे ही कम हो जाता है। एक तरह से कम हो जाता है, एक तरह से ज़्यादा हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम में ना एक अजीब सी पावर आ जाती है कि हम हर काम इतनी जल्दी इतना परफेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये होता है कि हमने अपने बच्चे को भी देखना है। और एक तरफ ना हम बिल्कुल लो हुए होते हैं, अंदर से एनर्जी लेवल ख़त्म हो चुका होता है हमारा। अच्छा, यहाँ पे ना पकौड़ों का मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया, प्याज भी उसमें बारीक बारीक काट के ऐड कर दिया। वहाँ पे कड़ी पक रही थी तो मैंने कड़ी में भी कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड कर दी है। अभी कड़ी मज़ीद पकेगी। कड़ी को मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने पकोड़े बनाने शुरू कर दिए। अच्छा, जल्दी मुझे इतनी ज़्यादा थी कि जल्दी जल्दी में मैं पकोड़े डाल रही थी और मैं अपना हाथ भी जला बैठी। पकोड़े में इतनी जल्दी जल्दी डाल रही थी कि ऑयल उछल के मेरे हाथ की फिंगर्स पे पड़ गया। इतनी बुरी तरह मेरी फिंगर्स जल गई ना जिसकी कोई हद नहीं है, मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। पहला परागा तो बिल्कुल ठीक निकल गया, दूसरे परागे में जब मैंने पकोड़े डाले ना तो मेरे हाथ पे ऑयल पड़ गया। अच्छा, मैंने क्या किया, पूरा परागा डाला, उसके बाद मैं अपनी फिंगर्स पे पेस्ट लगाने गई। मुझे ये था कि बस मेरा काम हो जाए। यहाँ पे ना मेरी फिंगर्स पे ऑयल पड़ गया था और मैं उस्मान को कह रही थी नहीं, मैं पहले पूरा परागा डालूंगी, उसके बाद मैं अपनी फिंगर्स पे पेस्ट लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से चली गई थी पेस्ट लगाने फिंगर्स पे, और ये देखिए अब मैं पेस्ट लगा कर आई हूँ दोनों फिंगर्स पे, इतनी बुरी तरह से इतना ज़्यादा ऑयल पड़ गया। अच्छा, अब दूसरा परागा भी निकल गया है तो ये भी मैं निकाल लूँगी। अतीब और उस्मान पकोड़े खा रहे हैं तो ये भी मैं उनको ही दे आऊँगी। उसके बाद बाकी सारे निकाल के तो मैं कड़ी में ऐड करती जाऊँगी। अच्छा, कड़ी भी ना हर कोई अपने तरीके से बनाता है, इसका तड़का हर कोई अपने तरीके से लगाता है। कोई मसाला भून के नहीं कड़ी पकाता, कोई मसाला भून के पकाता है, कोई कड़ी में टमाटर ऐड करता है, कोई करता नहीं है, तो हर कोई अपने तरीके से बनाता है। देखिए, मैं जिस तरह से खाती हूँ, जिस तरह से बनाती हूँ, ये मेरा तरीका है। आप लोग जिस तरह से बनाते हैं, जिस तरह से खाते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। हर कोई अपनी पसंद से अपना खाना बनाएगा ना। तो यहाँ पे ना कड़ी तकरीबन तकरीबन पक गई थी, तो अभी इसको मज़ीद मैं 15 से 20 मिनट और पकाऊंगी, साथ साथ मैं इसमें पकोड़े डालती जाऊंगी अपना। अच्छा, हम जितनी मर्ज़ी अच्छी कड़ी बना लें, मुझे लगता है कि हमारी माओ जैसी ना अच्छी कड़ी कोई नहीं बना सकता। मेरी अम्मी इतनी अच्छी कड़ी बनाती हैं, अम्मी के हाथ की कड़ी ना दोबारा खाने को मिली ही नहीं। इतने शौक़ से हम लोग अम्मी के हाथ की कड़ी खाते थे, और हमारे घर में ये थोड़ी सी कड़ी नहीं बनती थी, बहुत ज़्यादा कड़ी बनती थी। हम सब बहन भाई इतने शौक़ से खाते थे। अच्छा, हाथ जलने के बावजूद हमारी माएँ भी इसी तरह से काम करती होंगी और हमें पता ही नहीं था। जैसे मेरा हाथ जल गया फिर भी मैं काम करती रही, तो हमारी माएँ भी सारी ज़िंदगी यही करती रही हैं। अच्छा, वहाँ पे ना सारे मैंने पकोड़े निकाल लिए, कड़ी में ऐड कर दिया, यहाँ पे मैं तड़का रेडी करने लगी हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया, थोड़ा सा मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया, फ़ौरन से मैंने कड़ी के ऊपर सारा तड़का ऐड कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे ना हमारा लंच रेडी हो गया है। कड़ी बिल्कुल रेडी थी, लेकिन रोटी अभी किसी ने खानी नहीं थी क्योंकि सबने फ्रूट खा लिया था। तो फिर मैंने कहा चलो अब ना शाम को ही रोटी बनाएंगे। तो मेरा किचन का काम सारा ख़त्म हो गया था, रेयान को मेडिसिन खिलानी थी, तो रेयान के लिए ना मैंने यहाँ पे चाय में जोशांदा डाले, और साथ उसके लिए मैंने 2 से 3 स्लाइस केक के लिए मैंने कहा उसको मेडिसिन खिलाना बहुत ज़रूरी है। और रेयान का फ़ीवर फिर बहुत तेज़ होना शुरू हो गया था, तो बस फिर दोबारा से रेयान की पट्टियाँ की, उसको मेडिसिन खिलाई, इसी तरह से करते करते आज सारा दिन गुजर गया था। और बस ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।